हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैसा आपको पता है कि यहाँ पर ध्वनि की आंखें ख़राब हो गई हैं और यहाँ पर रानी बहुत कोशिश कर रही है कि ध्वनि को एक अच्छी सी हॉस्पिटल मिले जहाँ उसकी ऑपरेशन हो सके और सर्जरी हो जाए जिससे उसकी आंखें ठीक हो जाए। तो यहाँ पर वो तैयार हो रही होती है और ध्वनि को अच्छे से तैयार करती है और लेकर जा रही होती है आज ध्वनि को उस कैंप में जहाँ पर कि उसका फ्री इलाज होने वाला है। तो ध्वनि बहुत अच्छे से तैयार होकर खुश हुई होती है। तो यहाँ पर रानी जो होती है उसको धागा बांधती है काला और बोलती है कि आज हम चलेंगे वहाँ पर, तो जहाँ पर टॉयज़ मिलेंगे और उसको वहाँ पर बहलाती फुसलाती और खुश हो रही थी, मन ही मन सोच रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर वो ध्वनि को लेकर के वहाँ कैंप में पहुँच जाती है। जहाँ पर वो जैसे ही पहुँचती है तो यहाँ उसको पहुँचने के बाद वो कैंप में रानी जैसे पहुँचती है तो यहाँ पर जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि खेलने के लिए कि माता रानी मैं खेल के थोड़ा आ जाऊँ। तो बोलते हैं कि नहीं, तभी बोलती है कहीं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ जाने दो। तो बोलती है ठीक है। तो यहाँ पर वो जाती है और यहाँ रानी जो होती है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए वहाँ पर चली जाती है कैंप में। तो वहाँ पर फॉर्म मिल रहा होता है जैसा कि उसमें सारा एड्रेस वगैरह डालना होता है। यहाँ दूसरी तरफ ध्वनि जो होती है वो जाती है खेलने के लिए और यहाँ पर रानी को डर लग रहा होता है क्योंकि उसकी आंखें ख़राब है तो उस चीज़ को लेकर के डर रही होती है। लेकिन फिर भी ध्वनि बोलती है तो वो उससे बोल देती है कि जाओ, और यहाँ पर वो खेलने चली जाती है। तो सारे बच्चों के साथ वो बॉल खेल रही होती है और तभी सारे बच्चे जो होते हैं उनके बीच में बॉल खेलती है और वो ज़ोर से बॉल को धक्का देती है और जो कि जाकर के यहाँ पर बाहर गिर जाता है। और बस बच्चे जो होते हैं वो हंसकर मजाक बना रहे होते हैं, तभी उसको दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जो बॉल होती है उसको मारती है और बॉल जो होती है बहुत दूर जाती है। जहाँ की यहाँ पर अनीशा जो होती है वो आ गई है और बॉल जैसे ही वो फेंकती है यहाँ पर अनीशा के जैसे उतरती है उसको लग जाती है। तो वो वहाँ से आती है और यहाँ पर ध्वनि को डांटती है और बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। तो यहाँ पर ध्वनि जो होती है कुछ नहीं बोलती है। हाँ, दिग्विजय जो होता है वो आता है और आकर के उसको बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, आपको लगी तो नहीं। तो बोलता नहीं। यहाँ पर तभी वो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि तुम ठीक हो। तो वो यहाँ पर बोलते हैं हाँ। तो दिग्विजय जो होता है यहाँ पर वो उसको बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, सब धुंधला सा दिखता है। यहाँ पर अनीशा जो होती है उसको डांट रही होती है, बोलती है। तो फिर दिग्विजय जो होता है वो उसको अनीशा को शांत कराता है, बोलता है कि क्या बच्ची है वो छोटी। तो यहाँ पर वो उसको गले लगा लेता है और जैसे ही गले लगाता है उसको फीलिंग्स आती है जैसे कि वो रानी को गले लगाता था और उसको अपनापन सा फील होता है। वहाँ पर वो सब सोच रहा होता है कि मेरा बच्चा जैसा है, और हालांकि वो ध्वनि उसकी ही बच्ची है तो उसको वो पता नहीं है, तो उसको अपनापन फील होता है और वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। तो यहाँ पर जो अनीशा होती है वो बोलते हैं चलें। तो यहाँ पर वो बात करता है ध्वनि से और ध्वनि जो होती है वो बताती है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अंकल मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, धुंधला सा दिख रहा है। तो वो बोलता है मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। तो वो देखती है तो बोलती है नहीं अंकल, ये मुझे धुंधला सा दिख रहा है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अंकल मम्मा कहती हैं कि मैं स्वीट ज़्यादा खाती हूँ ना इसकी वजह से, और आज सुबह ही मैंने लड्डू खा लिया था इसकी वजह से मेरी आँखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी बोलते हैं मम्मा झूठ बोल रही थी क्या। तो बोलते नहीं मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तभी वो एक दूसरे का धागा देखते हैं। यहाँ पर दिग्विजय भी धागा बांधा होता है और यहाँ पर जो ध्वनि है वो भी बांधती है। तो बोलते हैं सेम सेम। तो यहाँ पर दिग्विजय बोलते हैं हाँ सेम सेम। तो बोलते हैं आपकी मम्मा ने बांधा है। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं आपकी मम्मा ने। तो वो बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर दोनों देखते हैं। तभी दिग्विजय बोलता है कि मुझे मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं तुम्हारी आँखें चेक कर सकता हूँ। तो बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर वो चेक करता है। तभी देखता है कि यहाँ पर उसको प्रॉब्लम है और दिग्विजय जो होता है परेशान हो जाता है कि उसको अपनापन सा फील हो रहा है। तो यहाँ पर वो सोच रहा होता है। तभी बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूँगा। तो यहाँ पर बात करता है और बोलता है आपकी मम्मा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ रानी जो होती है वो फॉर्म फिलअप कर रही होती है। यहाँ दिग्विजय जो होता है उससे बात करता है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तो बोलती है कि यहीं पर है मम्मा।
तो वो बोलता है कि ठीक है। तभी वो उसको बहलाते हुए बातों में अपने कहता है कि अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है तुमको, तो बोलते हैं नहीं, तो बोलता है ठीक है अभी आंखें बंद करो और हम काउंट करेंगे तब तक सब दिखेगा तुमको। तो वो काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर रानी जो होती है जैसे फॉर्म फिलअप करती है और देखती है कि यहाँ मेडिकेयर हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ पर दिग्विजय का हॉस्पिटल है, और यहाँ पर अनीशा और दिग्विजय के बारे में, तो वो सोच करके वो किसी भी हाल में घबरा जाती है और वो फॉर्म नहीं भरती है। और उसको डर लगता है क्योंकि यहाँ पर दिग्विजय आया हुआ है, तो उसको पता चल जाता है, तो वो वहाँ पर आती है और ध्वनि को लेकर के वहाँ से चली जाती है। और तभी दिग्विजय जो होता है उसके फ़ोन पे कॉल आया होता है, बात करता हुआ है, तो वो देख नहीं पाता ध्वनि को, तो ध्वनि जैसे जाने लगती है वो पीछा करते हुए यहाँ से जाता है और अनीशा से पूछता है वो बच्ची देखी, तो अनीशा बोलती है कि नहीं। तो यहाँ पर वो तभी पीछा करते हुए देखता है कि रानी जो होती है वो लेकर जाती है, उसको नहीं पता होता कि वो रानी और हमारी बेटी है, तो वो नहीं समझ पाता है। और यहाँ पर वो लेकर के चली आती है ध्वनि को, और घबराई हुई होती है रानी। तो रानी जैसे ही आती है घर पे, तो यहाँ पर वो फॉर्म बैग रखते हैं और तभी यहाँ पर आई पूछती है कि क्या हुआ, तो वो आई से सब कुछ बताती है कि आई ये मेडिकेयर हॉस्पिटल है और जहाँ पर दिग्विजय की हॉस्पिटल है और यहाँ से सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। और तभी वो बोलती है कि वैसे भी तेरी ज्वाइनिंग है, यहाँ पर बात हो रही होती है। तभी रानी जो होती है बोलती है कि आई क्या करूँ मैं, किस तरीके से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन लोग को पता चल गया तो मेरी बेटी से मुझे दूर कर देंगे, दिग्विजय को थोड़ा सा भी पता चला तो मेरी बेटी मेरी ध्वनि को मुझसे दूर लेकर चला जाएगा, और मैं कोई और रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ें आई को बता रही होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय जो होता है वो मिलने के बाद परेशान हो जाता है ध्वनि से, और तभी वो जाता है वहाँ पर जो ओनर होते हैं तो हॉस्पिटल के, उससे बात करता है और बोलता है कि जल्द से जल्द मुझे उस बच्चे के बारे में पता लगा के बताओ। वो बोलता है ठीक है। तो यहाँ रानी जो होती है दूसरी तरफ वो परेशान होकर आई से बता रही होती है कि आई मैं अपनी बेटी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरी बेटी की आंखें ख़राब हो रही, मैं ऐसे सब नहीं देख सकती और मैं क्या करूं, मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। तो वो परेशान होती है। तो यहाँ पर आई जो होती है वो समझाती हैं कि देख तेरी दुश्मनी तेरी और ध्वनि के बाप की जो भी है उसको छोड़ के अपने पापा से हेल्प क्यों नहीं ले लेती है, वो तो हेल्प करेंगे ना, अगर उससे हेल्प नहीं लेते। तो वो बोलती पापा से किस मुँह से बात करूँ, अगर मैं बोलूँ तो वो कर देंगे, लेकिन मैं किस मुँह से बात करूँ आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो रानी के पापा होते हैं वो रानी का खत पढ़ते हैं और रानी का खत पढ़ करके उनको वो 5 साल पुरानी यादें आ जाती हैं कि किस तरीके से वो गए थे वहाँ पर दिग्विजय के पास, और वहाँ पर उन्होंने पूछा तो पुलिस लेकर गया और पता किया, तो उन लोग वहाँ पर पूछने के बाद पता चला कि रानी ने वहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं बताया। और वो बोलते हैं कि कुछ दिन पहले मेरी बच्ची को ये लोग वहाँ पर भेजने वाले थे और वो प्रेग्नेंट थी, तो ये सब बातें करते हैं। तो यहाँ पर नारायणी जो होती है वो भी बोलते हैं कि भाई साहब आप मुझे पता है, वो भी मुझे भी नहीं बता के गई है, और रानी ने जो हम सबके साथ किया है उन सब के लिए मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम लोगों ने कुछ किया है। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि इस घर के चिराग को भी नहीं बख्शी। यहाँ पर वो नकली रिपोर्ट दिखा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर अनीशा ने चाल किया होता है। तो वो नकली रिपोर्ट देख करके वो भी समझ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी रानी के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर देवू जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सब अनीशा की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर अनीशा का नाम लेते हैं तो पिंकी जो होती है भड़कती आती है, बोलते हैं अंकल जी आपका खुद का सिक्का खोटा है, तो अनीशा को क्या करेंगे। यहाँ पर दिग्विजय होता है वो भी बोलता है कि अनीशा को मैंने रखा था क्योंकि मिस्टर बजाज की डेथ हो गई थी, तो इसको हम सब की ज़रूरत थी और मैंने रानी को सब कुछ क्लियर बताया था। तो यहाँ पर वो ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर सब लोग परेशान होते हैं ये सब चीज़ें सोच करके। जो यहाँ पर रानी के पापा होते हैं पुरानी यादें याद करते हैं और तभी वो रानी के बारे में याद करके रोने लगते हैं और सब कुछ सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो इस सब चीज़ों को सोच रहे होते हैं तभी उनको उनके एक वर्कर का कॉल आता है, जो कि वो बात करते हुए बोलता है कि जैसे ही फ़ोन उठाते तो वो वहाँ पर रानी का नाम लेते हैं और उनको लगता है कि रानी का फ़ोन है। तो वर्कर जो होता है बोलता है कि सेठ जी मैं भावेश बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बात बताता है और तभी वो काम के बारे में बताता है कि मेरे लड़के काम करें तो उनसे बात करो, और रानी के बारे में रोते हैं और बोलते हैं कि एक बार मेरे मरने से पहले अपना मुँह दिखा जा रानी। तो यहाँ रानी के लिए वो सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय जो होता है वो यहाँ पर जैसे कि इन्फॉर्मेशन के लिए बोला होता है, तो यहाँ ओनर जो होते हैं हॉस्पिटल के वो बता देते हैं कि सब कुछ मिल गया है और एड्रेस और लोकेशन भेजते हैं। तो दिग्विजय के पास जाता है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है भाई फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो बोलते हैं दूसरी फ्लाइट ले लेंगे। तो बोलते हैं ऐसा परेशान हो जैसे तुम्हारी खुद की बच्ची हो दिग्विजय। तो दिग्विजय बोलता है कि हाँ पता नहीं क्यों अनीशा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी हेल्प करना पड़ेगा, मैं ही उसकी हेल्प कर सकता हूँ उस बच्चे की। तो यहाँ पर वो सोच रहे थे। दूसरी तरफ रानी जो है वो लोन लेने के लिए गई होती है बैंक में, जहाँ पर वो बताते हैं कि कुछ भी प्रोसेस करूँगा तो लंबा टाइम लग सकता है, 5 से 6 महीने, और तुम्हारे पास टाइम नहीं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें वैसे पे भी अहमदाबाद में हॉस्पिटल में मिल रही है
जॉब तो वहीं पे करवा लेना, सब कुछ वहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। तो ये सब सोचकर रानी परेशान होती है और बोलती है कि कैसे बताऊँ सर आपको कि मैं अहमदाबाद क्यों नहीं जाना चाहती, ये सोच रही होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर कि डिलीवरी बॉय रानी जो है डिलीवरी करने जाती है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।